नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा एक बिहारन और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी के घर परिवार पे सदा माता रानी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शारदीय नवरात्र 2021 की तिथि और शुभ मुहूर्त से संबंधित। इस साल अर्थात 2021 में शारदीय नवरात्र कब प्रारंभ होगा, कब तक रहेगा, किस दिन माँ के किस स्वरूप की पूजा आराधना करनी है, माँ को प्रसाद रूप में क्या अर्पित करना है, साथ ही घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, कन्या पूजन, हवन एवं विसर्जन किस दिन करना है, इन सब से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको विस्तार पूर्वक देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप नवरात्र या विभिन्न पर्व त्योहार के विधि विधान, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी विस्तार पूर्वक चाहते हैं तो आप मेरा वेबसाइट vediclife.com पे विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के बाद शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाती है, अर्थात अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि इस साल अर्थात 2021 में अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार प्रारंभ होगा 7 अक्टूबर गुरुवार के दिन से। अर्थात 7 अक्टूबर गुरुवार के दिन माता का आगमन होगा। इसी दिन कलश स्थापना की जाएगी और नवरात्रों का अंतिम दिन होगा 15 अक्टूबर शुक्रवार के दिन, और इसी दिन विसर्जन होगा और विजयदशमी मनाई जाएगी। और दोस्तों, नवरात्र पर्व में माता की सवारी का भी विशेष महत्व बताया गया है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्र जिस दिन से शुरू होते हैं उसी अनुसार माता की सवारी मानी जाती है। इस साल नवरात्र गुरुवार के दिन से शुरू हो रहे हैं, अर्थात माता का आगमन डोली पे होगा। और ऐसी मान्यता है कि जब माता डोली पे पधारती हैं तो पृथ्वी के कई हिस्सों में बड़ी राजनीतिक हलचल होती है, प्राकृतिक आपदा और धन जन की हानि की आशंका बढ़ती है। तो इस समय पूरी दुनिया में जो स्थिति बनी हुई है ये इसी ओर इंगित करती है। ऐसे में हर साधक को देवी की पूजा करते समय घर परिवार के साथ ही देश समाज की रक्षा की भी प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। माँ दुर्गा के उपासना के ये 9 दिन बेहद शक्तिशाली और ऊर्जा से परिपूर्ण माने गए हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की उपासना की जाती है। कई लोग नवरात्रों में सभी 9 दिन व्रत रखते हैं तो कई लोग पहला अर्थात प्रतिपदा तिथि को और अष्टमी तिथि को व्रत रखते हैं। कई लोग सप्तमी, अष्टमी, नवमी को व्रत रखते हैं। तो आप इन तीनों तरीके में से किसी भी तरीके से व्रत रख सकते हैं। कई लोग पूर्ण रूप से फलाहार करते हैं 9 दिनों तक, कई लोग एक शाम फलाहार करते हैं और एक शाम अन्न ग्रहण करते हैं। तो आप अपनी शक्ति अनुसार किसी भी प्रकार से व्रत रख सकते हैं और किसी भी प्रकार से माँ की आराधना कर सकते हैं, परंतु महत्वपूर्ण ये है कि पूर्ण समर्पण और सच्ची भक्ति भावना से अगर सच्चे मन से आप माँ को याद करते हैं इन 9 दिनों में तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है और आपके घर परिवार पे सदा माँ की कृपा बनी रहती है। और अगर किसी कारणवश इन 9 दिनों में आप व्रत नहीं रख पाते तो भी आपको सात्विक नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, जैसे कि आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, लहसुन, प्याज, मांसाहार और नशे की पदार्थों का त्याग करना चाहिए। अपने आचरण को पवित्र रखें, झूठ न बोलें, क्रोध न करें, किसी को अपशब्द न बोलें, विधिवत माँ की पूजा आराधना, मंत्रों का जप, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और अगर संभव हो तो माता के मंदिर जरूर जाएं। अब दोस्तों, नवरात्र की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, 7 अक्टूबर गुरुवार के दिन अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि होने से
इस दिन से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे और प्रतिपदा तिथि के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना विधिवत की जाती है और इसी दिन घट स्थापना अर्थात कलश की स्थापना भी की जाती है। कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि हो और सदा आपका घर जो है धन धान्य से परिपूर्ण रहे, माँ की कृपा घर पर बनी रहे। तो दोस्तों 7 अक्टूबर गुरुवार के दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:16 से 7:05 तक। ये पूरे 49 मिनट का मुहूर्त है। परंतु अगर आप इतनी सुबह कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हैं, जो कि प्रारंभ होगा सुबह 11:44 से और रहेगा 12:31 तक। ये 47 मिनट का मुहूर्त है। इस बीच में भी आप अपनी कलश स्थापना संपूर्ण कर सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है, तो माँ शैलपुत्री को भोग के रूप में गाय की शुद्ध घी का भोग लगाएं और इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या मंत्रों का जप करें। संभव हो तो शुद्ध घी का दान भी करें, इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। वहीं दोस्तों द्वितीया तिथि अर्थात नवरात्र का दूसरा दिन होगा 8 अक्टूबर शुक्रवार के दिन और इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाती है। माँ के इस रूप की उपासना से तप, त्याग, सदाचार और संयम भावना की जागृति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसाद रूप में शक्कर का भोग लगाएं, इससे इंसान को दीर्घायु की प्राप्ति होती है और संभव हो तो शक्कर का दान भी करें। दोस्तों इस साल नवरात्र में तिथि की हानि होने से 9 अक्टूबर शनिवार के दिन तृतीया और चतुर्थी तिथि दोनों तिथियां होंगी और इसी दिन माँ चंद्रघंटा और माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाएगी और माँ चंद्रघंटा को प्रसाद के रूप में दूध की बनी खीर या मिठाई का भोग लगाएं, जिससे मनुष्य को संपूर्ण दुखों से मुक्ति मिलती है और परमानंद की प्राप्ति होती है। वहीं माँ कुष्मांडा को प्रसाद रूप में मालपुई का भोग लगाएं, इससे शुद्ध बुद्धि और निर्णायक शक्ति का विकास होता है। दोस्तों माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना से रोग शोक दूर होते हैं, आयु और यश में वृद्धि होती है। वहीं दोस्तों 10 अक्टूबर रविवार के दिन नवरात्रों का चौथा दिन होगा और पंचमी तिथि होगी, अर्थात इस दिन स्कंद माता की विधिवत पूजा आराधना की जाएगी। इनकी पूजा से मोक्ष के द्वार खुलते हैं। माँ स्कंद माता इस स्वरूप में अपने भक्तों की संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करती है। माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाना अति उत्तम माना जाता है। संभव हो तो केला दान भी करें, इसे निरोगी काया की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों 11 अक्टूबर सोमवार के दिन नवरात्र का 5वां दिन होगा और षष्ठी तिथि होगी। यह दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है। माँ कात्यायनी के पूजन से दुश्मनों पर विजय की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी को प्रसाद रूप में शहद और पान के पत्ते का भोग लगाएं, इससे समाज परिवार में मनुष्य के मान सम्मान में वृद्धि होती है। नवरात्रों का छठा दिन होगा 12 अक्टूबर मंगलवार के दिन और दोस्तों इस दिन सप्तमी तिथि होगी। इस दिन माँ कालरात्रि की विधिवत पूजा आराधना की जाती है। इनकी पूजा अर्चना करने से समस्त पापों से मनुष्य को मुक्ति मिलती है और मनुष्य के तेज में वृद्धि होती है। वहीं माँ कालरात्रि को प्रसाद रूप में गुड़ का भोग लगाना अति उत्तम माना जाता है। गुड़ का भोग लगाने से माँ अपने भक्त की समस्त आपदाओं से रक्षा करती हैं। अचानक आने वाली विपत्ति से भी मनुष्य की रक्षा होती है। 13 अक्टूबर बुधवार के दिन नवरात्र का 7वां दिन होगा और इस दिन अष्टमी तिथि होगी। दोस्तों इस दिन को दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं। इस दिन माँ महागौरी की विधिवत पूजा आराधना करने का विधान है। इनकी पूजा से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है। साथ ही माँ महागौरी सुखों में वृद्धि करने वाली देवी मानी जाती हैं। माँ महागौरी को इस दिन नारियल का भोग लगाना अति उत्तम माना जाता है। इससे माँ प्रसन्न होकर मनोवांछित आशीष प्रदान करती है। साथ ही नवरात्र का
9वां दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। वहीं 14 अक्टूबर गुरुवार के दिन नवरात्र का 8वां दिन होगा और 9वीं तिथि होगी। इसको महानवमी भी कहा जाता है। इसी दिन कन्या पूजन होता है। इसी दिन हवन भी किया जाता है। नवरात्र के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की विधिवत पूजा आराधना से मनुष्य को समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है, नव निधियों की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री को प्रसाद के रूप में तिल का भोग लगाना अति उत्तम माना जाता है। साथ ही 9वीं तिथि को कन्या पूजन एवं हवन का भी विधान है। तो सुबह सवेरे माँ के विधिवत पूजा आराधना के पश्चात हवन करें, उसके बाद नव कन्या का पूजन करें, उन्हें पूरे आदर और सम्मान के साथ भोजन कराएं, उनसे आशीर्वाद लें। कई लोग अष्टमी तिथि को ही हवन एवं कन्या पूजन कर लेते हैं। तो जिनके घर अष्टमी तिथि को हवन एवं कन्या पूजन करने का विधान है वो अष्टमी को कर सकते हैं, परंतु अगर मेरी सलाह माने तो हमेशा जो है माँ सिद्धिदात्री के पूजा आराधना के बाद ही जो है कन्या पूजन एवं हवन करना चाहिए। दोस्तों 14 अक्टूबर को हवन का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:20 से शाम के 5:51 तक। ये 11 घंटे 31 मिनट का मुहूर्त है। इस बीच में आप हवन संपन्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे कई लोगों का प्रश्न आता है कि पहले कन्या पूजन करें या पहले हवन करें। दोस्तों पहले आपको हवन करना चाहिए, उसके बाद कन्या पूजन करना चाहिए और उसके बाद अगर आप 9वीं तिथि में पारणा करते हैं तो इसके बाद ही आपको पारणा करना चाहिए। अब दोस्तों 15 अक्टूबर शुक्रवार के दिन जो है नवरात्र का 9वां दिन होगा और 10वीं तिथि होने से इसी दिन दुर्गा विसर्जन किया जाएगा। तो 10वीं तिथि को सुबह सवेरे जल्दी उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ की विधिवत पूजा अर्चना करें, माँ को प्रसाद समर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, माँ की आरती करें। इसके बाद माँ से क्षमा प्रार्थना जरूर करें। आपके घर परिवार पे माता रानी हमेशा कृपा बनाए रखें, ऐसी माँ से प्रार्थना करें। कलश का विसर्जन करें, हो सके तो ब्राह्मण को यथाशक्ति दान दें और उसके बाद स्वयं व्रत का पारण करें। और विसर्जन का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:20 से सुबह के 8:38 तक। ये 2 घंटे 18 मिनट का मुहूर्त है। इस बीच में आप दुर्गा विसर्जन संपन्न कर सकते हैं। और दोस्तों दुर्गा विसर्जन की विधि से संबंधित वीडियो भी मेरे चैनल पे उपलब्ध है, लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। इस प्रकार से विधि पूर्वक जो भी भक्त नवरात्रों के इन शुभ 9 दिनों में माँ की पूजा आराधना करते हैं उनके समस्त मनोरथ माँ की कृपा से अवश्य पूर्ण होते हैं। उनके घर परिवार में सदा सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।